Hi students, welcome in the online classes of DV School. As you know, in the class 8 G Science, today we start the revision of chapter 5th. First of all, we start the keywords of this chapter. Our first keyword is air resistant. Air resistance. Find the frictional force exerted by air against a moving object. जो फ्रिक्शनल फोर्स एयर के द्वारा एक्सर्ट की जाती है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट। मान लो हम किसी जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हवा के द्वारा उस पर जो प्रेशर डाला जाता है, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स उस पर डाली जाती है, वो एयर रेजिस्टेंस बोला जाता है। बॉल बेरिंग, स्मॉल मेटल बॉल्स when placed between the moving parts of a machine help to reduce the friction. छोटी छोटी मेटल की बॉल्स जो हैं वो किसी मूविंग पार्ट के बीच में डाली जाती हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। दिस रिजल्ट इज़ वेरी मच स्मूदर मोशन ऑफ सच पार्ट। ये इससे जो है बड़ी आसानी से जो मोशन है स्मूदर हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है। फ्लूइड, सब्सटेंस लाइक ए लिक्विड दैट कैन फ्लो इजीली, जो आसानी से बह सके। इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप, इसकी कोई फिक्स शेप ना हो। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, इसको जिस कंटेनर में डाला जाए ये उसी की शेप प्राप्त कर ले, वैसा ही उसी शेप में ढल जाए। फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स अगेंस्ट ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड की जाती है फ्लूइड्स के द्वारा किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, वो कहलाती हैं फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग। नेक्स्ट, फ्रिक्शन, a force that oppose any relative motion between the surface of two objects in contact। कोई फोर्स जो अपोज करे रिलेटिव मोशन को बिटवीन द सरफेसिस ऑफ टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट। दो ऑब्जेक्ट जो कॉन्टैक्ट में हैं उनके रिलेटिव मोशन को अपोज करे तो वो क्या कहलाता है? फ्रिक्शन। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, maximum value of force of friction between two surfaces in contact with each other that come into play just before the onset of relative motion between them। ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स जो दो सरफेसेस के बीच में होती है जब वो मोशन करते हैं, उनके बीच में मोशन होता है, तो वो क्या रहता है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Lubricants, a substance which can reduce the force of friction between the two surfaces in contact। Lubricants, that word is lubricant, sorry, lubricants, a substance which can reduce the force of friction between two surfaces in contact। दो सरफेसेस के बीच में जब फ्रिक्शन होता है उसको रिड्यूस करने वाले सब्सटेंस को बोला जाता है लुब्रिकेंट्स। रोलिंग फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रेजिस्टिंग द रोलिंग मोशन व्हेन ए बॉडी रोल्स ऑन द सरफेस। रोलिंग फ्रिक्शन वो होता है जब कोई बॉडी रोल करती है, घूमती है किसी सरफेस के ऊपर, उनके बीच में जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होगा उसको बोला जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड सरफेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्लाइडिंग ओवर द सरफेस। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी सरफेस के ऊपर से स्लाइड कर रहा होता है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसको बोला जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, द सेल्फ एडजस्टिंग up to a limit force of friction that exists between the stationary object and the surface on which it has been kept।
सेल्फ एडजस्टिंग स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो अपने आप एडजस्ट कर लेती हैं एक लिमिट तक एग्जिस्ट करती हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस ऑन विच इट हैज़ बीन कैप्ट, और जिस फ्रिक्शन पे ये रखा हुआ है स्टेशनरी को लोग को चल नहीं रहा है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उनके बीच में जो फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, a systematic regular flow of fluid in which all the particles that passes any given point follow the same path with the same speed। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? सिस्टमेटिक रेगुलर फ्लो, किसी फ्लूइड का एक रेगुलर फ्लो इन विच सभी जो पार्ट हैं, जिसके जो सभी से पार्ट हैं वो एक दिए हुए पॉइंट में से पास करते हैं सेम वे से और सेम पाथ से, सेम स्पेस में, सेम स्पीड के साथ, उसको स्ट्रीमलाइन फ्लो कहा जाता है। स्ट्रीमलाइन शेप, स्पेशल शेप दैट लोअर्स द फ्रिक्शनल ड्रैग बिटवीन ए फ्लूइड एंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू दैट फ्लूइड। स्पेशल शेप जो लोअर्स द फ्रिक्शनल ड्रैग, जो फ्रिक्शन को कम कर देती है फ्लूइड के द्वारा, बिटवीन ए फ्लूइड एंड एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू दैट फ्लूइड, जो उस फ्लूइड के ऊपर से मूव कर रहा होता है उसको, तो उसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। आज हम यहीं तक रिवाइज करेंगे, आप इसको सीरियसली लर्न करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।